हाँ भाई स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये समझने वाले हैं हम। तो भी इसका सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का जो काम क्या होता है कि एसी सप्लाई आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट जो वोल्टेज आ रही है, एसी वोल्टेज है, तो उसको डीसी में चेंज कर देना, डायरेक्ट करंट में चेंज कर देना, वो रेक्टिफायर का काम रहता है। सिर्फ रेक्टिफायर ही चेंज नहीं कर देगा इसको, एसी को डीसी में, और भी रेक्टिफायर के बाद जैसे रेक्टिफायर लगा दिया उसके बाद फिल्टर सर्किट और जीनर डायोड वो भी लगाने पड़ते हैं, तब जाके कंप्लीट एसी से डीसी में चेंज होता है। और वैसे हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि रेक्टिफायर है ना जो एसी को डीसी में चेंज करता है। और हाफ वेव है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो आज हाफ वेव का टॉपिक ले रहे हैं। अब जो इसका डायग्राम है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे हमने ट्रांसफॉर्मर बनाना है एक, इस टाइप से। इधर से भाई इनपुट आ रही होगी, इनपुट, और ऐसे लाइन लगा दोगे आप। इस टाइप से बना दोगे, और इधर आपने एक डायोड लगाना है। फिर इधर से आउटपुट मिलेगी, और एक जो रेजिस्टेंस लगाना है इधर बीच में, लोड रेजिस्टेंस होगा इस टाइप से, इस वाले पोर्शन में रखना है भाई। ये लाइन ड्रॉ करने से पहले ऐसे एक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा RL, जिसका नाम होगा लोड रेजिस्टेंस। और ये जो टर्मिनल्स देख रहे हो, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी जो डीसी करंट मिलेगा। और इधर से एसी आ रहा है, इस साइड से डीसी मिलेगा, एसी है ना जो डीसी में चेंज हो जाएगा। अब इनपुट जो आती है ना 220 वोल्ट के आसपास जो रहती है, तो वो ज़्यादा होती है। जो घर में चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह लगे हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा है, वो तो जल जाएंगे। अगर 220 की 220 आएगी तो उसको कम करके आगे जाना चाहिए, कम करके आगे पहुंचना चाहिए उन डिवाइसेस तक जो घर में हैं। तो इधर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये वाला जो देख रहे हो आप, इधर ये पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको जो ज़्यादा वोल्टेज आ रही थी, 220 वोल्ट आ रही थी, उसको कम कर देगा, फिर आगे पहुंचाएगा। ठीक है भाई, इसको ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रिप होता है स्टेप अप, वो अप करता है मतलब कि बढ़ाता है, ये डाउन करता है, घटाता है उसको। अब वो वोल्टेज जाएगी। अब ऐसे हम साइकिल के रूप में दर्शा लेते हैं इसको, इस टाइप से। जो आ रही थी एसी वोल्टेज, इस तरह प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल, इस टाइप से बना लिया। ऐसे आई भाई इधर से, ये हमने प्लस का पोर्शन दिखा लिया, ये माइनस का। जो ये वाली एसी आ रही थी, तो प्लस का ऐसे गया, मान लिया कि इधर, और पोलैरिटी माइनस की नीचे होगी, प्लस ऊपर माइनस नीचे। तो अब देखेंगे कि ये जो डायोड लगा है, पी टाइप इस साइड है, सेमीकंडक्टर एन टाइप इस साइड है। पी कौन से कनेक्ट है, पॉजिटिव से, एन नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो जो करंट है, करंट मिलेगा
जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई होगी करंट अप्लाई होगा, वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी करंट घटेगा। तो इसका जो है ना हम वो इनपुट का ग्राफ बना लेते हैं, एक वी आई लिखेंगे, आई मतलब इनपुट, इनपुट वोल्टेज का जो इनपुट वोल्टेज मिल रही है, तो इस टाइप से इनपुट वोल्टेज मिल रही है हमें, प्लस माइनस प्लस इस तरह चल रही है भाई। और आउटपुट का ग्राफ, उसका आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा है वो बताना है। जब फॉरवर्ड बाइस हुआ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या है कि शुरू के साइकिल में देखो प्लस है, तो मतलब कि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, डाउन आ रही है, ठीक है, ये साइकिल समझना है। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आउटपुट जो मिलेगी, इधर से आउटपुट मिलेगी वो भी बढ़ेगी, फॉरवर्ड बाइस में बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ती है, करंट बढ़ता है, ये बढ़ेगी वोल्टेज, ये भी सेम रहेगा, और घटेगी तो वो भी घटेगी, तो सेम ही बनेगा फर्स्ट हाफ साइकिल इस टाइप से। अब बात करते हैं इस नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, जब मान लिया कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इधर प्लस था ना, इधर मान लिया माइनस हो गया और नीचे प्लस हो गया, तो फिर ये P माइनस से कनेक्ट है, N पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस में क्या होता है, वो करंट नहीं मिलता हमें, इधर आगे वोल्टेज दी करंट नहीं मिलेगा, तो रिवर्स बाइस में नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं मिलता, तो हम ऐसे बना देंगे, इसके नीचे इस टाइप से बना देंगे एक सीधी लाइन, ठीक भाई। और नेक्स्ट फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, तो फिर ये प्लस का हो जाएगा, ये नीचे वाला माइनस का, तो ये प्लस से ये माइनस से फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा, और फॉरवर्ड बाइस में फिर करंट हमें जो आउटपुट है वो मिलेगी, इस टाइप से बना देंगे, तो प्लस। तो आप ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं इनको कि ये पोर्शन इसको दर्शाता है। तो भी इस टाइप से रहेगा, जो ये मिला है आउटपुट इस टाइप से प्लस वाले, और प्लस की साइड ही है, नेगेटिव हाफ साइकिल तो रिमूव हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में था लेकिन आउटपुट में VO में आउटपुट वोल्टेज है उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, तो वो रिमूव हो गया भाई। तो वो किसने रिमूव किया है, इसने हाफ वेव रेक्टिफायर ने रिमूव किया है। तो ये जो मिला है ना, इधर से सप्लाई मिली है, DC है। और DC सप्लाई कैसे है, क्योंकि DC सप्लाई क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही साइड होती है, वो प्लस प्लस के ही हैं इसमें, ठीक है, उसमें दूसरी साइड नहीं है, तो ये याद रखना, यूनी डायरेक्शनल। तो इसने कम्प्लीटली इसमें चेंज नहीं किया है DC में, AC को DC में चेंज नहीं किया, हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ और सर्किट, फिल्टर सर्किट लगेगा इसके आगे और जीनर डायोड, वो कम्प्लीटली है ना, इसको DC में चेंज कर देंगे। और जितना भी आधा चेंज किया इसने, उसकी एफिशिएंसी कितनी है हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, और लिख लेते हैं लगभग इतनी 40.6% है, मतलब कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जो वो 40.6% एफिशिएंट है, ये पूरा चेंज नहीं कर रहा है, जितनी AC आ रही सारी को ही 100% उसी को चेंज कर दी, DC में ही चेंज कर दिया, इतनी को चेंज कर रहा है ये, ठीक है, तो आधा काम कर रहा है ये, पूरा चेंज नहीं कर रहा है AC को DC में, ठीक। तो इसके लिए फुल वेव रेक्टिफायर की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट वो पढ़ा जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना आपने।